फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके एग्जाम क्वेश्चन जो बच्चों का आज एक पेपर हुआ है, 2 डे एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना, उसको मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। अब आप देना, जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है ना, वो इस टाइप से पूछा गया था ना कि बचपन को जीवन के एक विशिष्ट चरण के रूप में पहचानना और उसके विभिन्न पहलुओं पर सिद्धांत बनाना क्यों जरूरी है। और इसमें ना भारतीय संदर्भ से मुद्दे उठाकर आपको अपने उत्तर की पुष्टिकरण करनी है। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन है सेकंड, आपके विचार में किशोर अवस्था सबके द्वारा समरूप से अनुभव किया जा रहा चरण होता है कि या संस्कृति के हिसाब से उसमें अंतर आता है। आपको इसके बताना और उपयुक्त उदाहरणों की मदद से चर्चा करें। कभी भी आप अपने क्वेश्चन को अगर लिखते हैं ना, क्वेश्चन के आंसर को, और अगर आपको उसमें पुष्टिकरण करने के लिए बोला जाता है तो कभी भी आप एग्जाम्पल देकर अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के विभिन्न चरणों पर उदाहरण की मदद से चर्चा करें। अब आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, और आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते किसी भी चीज़ को अगर आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर आपसे पूछ सकता है, चाहे वो कोहलबर्ग का हो, या आपको 3 दे रखे थे ना, 3 में से आप 2 करके चले जाएंगे ना, तो वो आपके लिए आप पेपर में आराम से करके आ पाएंगे। तो ये कोई ना कोई 2 आपके पेपर में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन फोर्थ है आपका कि वह कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा लोग मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं, और स्कूल के हवाले से सामाजिक समावेशीकरण पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। स्कूल रेफरेंस पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर वो बताना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका कि पारिवारिक और स्कूली रिश्तों के द्वारा होने वाले बच्चों के विकास में गरीबी कैसे प्रभाव डालती है। और जब मैंने आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें मैंने आपको बोला भी था कि जो स्कूल या परिवार कैसे बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है, उसकी भूमिका बताना है। इस टाइप से आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। इसे आपको समझ के है ना अपने क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सिक्स्थ, ये आपका पूछा है कि महामारी के दौरान बच्चों ने काफ़ी समय टेलीविज़न कार्यक्रम और उस पर कोरोना से जुड़ी तकलीफ दृश्य को देखा था, तो आपको क्या लगता है इससे वह किस प्रकार प्रभावित हुए होंगे। आपको इससे बताना है कि बच्चे जो हैं उससे किस प्रकार इफेक्ट हुए होंगे, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट हो चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट हो। आपको दोनों टाइप के पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो किस प्रकार क्या हुए थे, इफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए होंगे। क्वेश्चन सेवन्थ है आपका कि हालांकि परिवार ये वह पहला संदर्भ होता है जहां मानव विकास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव विकास की जो प्रक्रिया है वो सबसे सर्वप्रथम जो आपके परिवार से स्टार्ट होती है। जो बच्चा होता है वो अपने परिवार से ही पहली बार कुछ भी सीखता है या कोई भी क्रियाएं करता है। वह उन कई परिस्थितियों में से जिसमें विकासात्मक प्रक्रियाएँ हो सकती हैं और होती हैं, विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों और परिवार की भूमिका पर चर्चा करनी है। आपको इसके थ्रू बताना है ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर कि विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों और परिवार की भूमिका पर चर्चा करें। अब आप देखिए यहाँ पे आपको परिवार की भूमिका पूछ ही लिया कि कैसे परिवार अपनी भूमिका निभाता है एक मानव विकास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, वो आपको पूछा है कि रूढ़िवादी धारणा क्या होती है। अब रूढ़िवादी धारणा आप जानते हैं कि रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, जो पुरानी सोच होती है लोगों की और वही चलती हुई आ रही होती है, तो वही रूढ़िवादी धारणा होती है। अब आपको ये ना जाति के संदर्भ में बताना है, आपको कास्ट के संदर्भ में इसके ऊपर चर्चा करनी है कि जब रूढ़िवादी धारणा क्या होती है और वह मानव विकास की संभावनाओं को कैसे सीमित कर देती है। मानव विकास की जो संभावनाएं होती हैं उनको वो किस तरीके से एक लिमिट में कर देती है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 9 है आपका कि भारत पूर्वग्रह और भेदभाव में क्या अंतर होता है। पूर्वग्रह से उभरने के लिए कुछ तरीके बताएं। तो इनके बारे में आपको बताना पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह और भेदभाव में अंतर क्या होता है, और पूर्वाग्रह से हम किस टाइप से उभर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन 10 है आपका कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ा होगा ना तो आप इसे आराम से लिख पाएंगे, बहुत बेसिक चीज़ है। आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे तभी भी आप इसको आराम से लिख सकते हैं अगर आपको इस पूर्वग्रह का मतलब पता हो तो। क्वेश्चन 10 आपका कि किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। फर्स्ट है आपका कि विकासात्मक कार्य क्या है। सेकेंड आपका कि प्रकृति बनाम पोषण। थर्ड है आपका उद्यम बनाम हीन भावना। फोर्थ है माइक्रो सिस्टम एंड मीजो सिस्टम क्या है। तो आपको इनके बारे में बताना है शॉर्ट नोट में। ये आपके ना 15 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन होता है ना, तो ये कुछ इस टाइप से डिवाइडेड वाले होते हैं 7 और 8 मार्क्स में। और अगर आपको ये वीडियो जरी से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनका भी एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।